सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम्स है क्या, सबसे पहले तो लिखते हैं फाइंडिंग आउट द सीक्वेंस in which the jobs are to be done on different machines in such a way that the total time taken to complete all the jobs is minimized। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जॉब्स गिवन है ए, बी, सी एंड डी, जो कि 2 मशीन्स पे हमें काम करना है, मशीन ए एंड मशीन बी। ठीक है, इन दी ऑर्डर ए बी। इसका मतलब है जो भी जॉब है वो पहले मशीन ए पे होगी, फिर मशीन बी पे होगी, मैंडेटरी है, उसी के बाद वो फिनिश मानी जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मशीन्स आपको गिवन है कि ए बी इज द ऑर्डर ऑफ द मशीन्स। ठीक है, कि 4 जॉब्स आपको गिवन है, 2 मशीनों पे, मशीन ए मशीन बी पे इनको प्रोसेस करना है हमें इन दी ऑर्डर ए बी। इन दी ऑर्डर ए बी का मतलब है पहले ये जॉब मशीन ए पे किया जाएगा, उसके बाद जो जितना भी प्रोसेस मशीन ए पे हो जाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मशीन बी पे इसको काम किया जाएगा। तो ये चार जॉब्स आपको गिवन है, सबके टाइम्स आपको गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 मिनट्स लगते हैं, या 5 मिनट्स लगते हैं, या 7 मिनट्स लगते हैं, या 4 मिनट्स लगते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर 1 मिनट, 4 मिनट्स, 8 मिनट्स, 5 मिनट्स। ठीक है, तो इतना इतना टाइम लगता है। तो मुझे इन जॉब्स का सीक्वेंस इस तरह से अलॉट करना है, ठीक है, कि पहले मैं कौन सा जॉब करूं, ए करूं, बी करूं, सी करूं, डी करूं, और ऐसे चारों जॉब्स किस सीक्वेंस में खत्म करूं ताकि इनके ऊपर लगने वाला ये जो टोटल टाइम होगा वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा सीक्वेंस बनाना है इन जॉब्स का, ताकि इसके ऊपर जब मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूंगा कि चारों जॉब्स को दोनों मशीनों पे खत्म करने के लिए जो फाइनली टोटल टाइम लगा है दैट शुड बी मिनिमाइज। मेथड आता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज द ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस या फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है, n jobs into 2 machines। ठीक है, जॉब्स जितनी मर्जी हो सकती हैं पर मशीनें 2 होंगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, ये मैंने इसी केस का लिखा था। ठीक है, जॉब्स जितनी मर्जी 1 से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी जॉब्स हो सकती हैं, 2 मशीनें होंगी जिसपे उसको हमें काम करना होगा। ठीक है, फटाफट जॉब्स आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। और कितनी मशीन है? 2 मशीन होंगी। क्या क्या नाम है सर? ए और बी। मशीन ए एंड मशीन बी। हाँ जी सर। ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको दिया गया होगा, बताना क्या क्या वैल्यूज है। सर मशीन ए की है सर 519310। 5193 10। ओके जी। और सर मशीन बी की है 26784। 26784। ठीक है, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, 5 जॉब्स आपको गिवन है 1 to 5, और ये दोनों मशीनों पे, मशीन ए मशीन बी पे करना है, और इनको करने के लिए जो टाइम लगता है वो आपको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द मशीन्स गिवन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मशीन्स दिया गया है या नहीं दिया है? ऑर्डर ऑफ मशीन, हाँ जी सर, ए बी गिवन है। ठीक है, तो जैसे भी गिवन होगा, अगर बी ए लिखा होता तो पहले मशीन बी को लिखता, फिर मैं मशीन ए को लिखता। ठीक है, ए बी लिखा है तो पहले ए फिर बी। साइलेंट होगा तो वील अज्यूम कि जो जैसे गिवन है क्वेश्चन दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मशीन। ठीक है, या तो गिवन होगा तो उसी सीक्वेंस में लिखना, बी ए होता तो पहले मशीन बी लिखते, फिर मशीन ए लिखना था। ए बी गिवन है तो ए बी फॉर्म में लिखा है। अगर ऑर्डर नहीं दिया गया होगा तो वील अज्यूम जैसा क्वेश्चन गिवन है दैट इज द गिवन ऑर्डर ऑफ द मशीन। ठीक है जी, अब हम फर्स्ट मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो बनाते हैं कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए है इन 5 जॉब्स को इन 2 मशीन्स पे करने के लिए।
ठीक है, तो मुझे 5 जॉब्स को करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं। ठीक है, जो भी आपने ऑर्डर लिखा है ए बी था, तो ए फिर बी लिखा। ए को मैं लेफ्ट साइड बोल देता हूँ, मैं इसको राइट साइड बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं वो आपके लेफ्ट राइट पे है, तो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है यहाँ तक? प्लीज एक बार रिप्लाई करते चलिए। हाँ जी सर। चले, यस तो सर। सब में से बताना सबसे लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम कहाँ पर है? 1 है। मशीन एक। हाँ जी हाँ, सर। मशीन ए पे, yes, sir. जॉब नंबर 2 पे है, दैट इज 1। ठीक है, सब में से सारी जितनी भी मशीन एंड जॉब्स आपको गिवन है, सबसे लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज 1, एंड दैट इज फॉर जॉब नंबर 2 एंड मशीन नंबर ए। तो मशीन ए लेफ्ट साइड को हमने बोला है और ये जॉब नंबर 2 है, तो जॉब नंबर 2 लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं ऑफ द सीक्वेंस में, और इसको एक हल्की सी डॉटेड लाइन से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम मैंने ढूंढा है, जिस भी मशीन पे था, लेफ्ट साइड वाली पे था तो लेफ्ट साइड लिखूंगा, राइट साइड वाली पे होगा तो मैं राइट साइड पे लिखूंगा, जो भी जॉब नंबर पे वो लाइक करता हो। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया। अब सबसे छोटा क्या है? 2। जॉब नंबर 1 Yes, राइट sir. साइड, तो इसको राइट साइड पे लिख देते हैं, जॉब नंबर 1। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे छोटा क्या है? 3। जॉब नंबर 4 लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से लिख देता हूं जॉब नंबर 4, और इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अगला लीस्ट टाइम क्या है? 4। जॉब नंबर 5 राइट हैंड साइड, तो इसको राइट हैंड साइड पे लिखता हूं, जॉब नंबर 5। 3 बचा, तो ये जॉब नंबर 3 हो जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंस इन विच द मशीन्स आर टू बी, या द जॉब्स आर टू बी डन ऑन दिस गिवन मशीन्स, ताकि इनके ऊपर जो टोटल टाइम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जॉब्स को इन सीक्वेंस में मशीन ए मशीन बी पे करता हूं, तो टोटल टाइम जो भी हमारा कैलकुलेट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। देखना, तो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम एंड आइडल टाइम। ठीक है, इस सीक्वेंस में मैंने बना दिया कि इस सीक्वेंस में अगर हम जॉब्स को करेंगे तो टोटल टाइम सबसे कम लगेगा। अब टोटल टाइम कितना लगेगा और दोनों मशीनें कितने टाइम आइडल रहेंगी, वो चीज मुझे कैलकुलेट करके बतानी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लेना, कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में इसकी गलती करते हैं। ठीक है, जॉब्स आपने उस सीक्वेंस में लिखनी है जो आपने फॉर्म किया है, एज पर द गिवन क्वेश्चन नहीं लिखनी है। ठीक है, जो सीक्वेंस आपने बनाया है उस सीक्वेंस में लिखना है। जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 1। ठीक है, इन द सीक्वेंस विच यू हैव प्रिपेयर्ड, उसमें मैंने इस जॉब्स को लिखा है। ठीक है, उसके बाद मशीन ए, जो भी हमें ऑर्डर ऑफ द मशीन्स गिवन है, मशीन ए मशीन बी। ठीक है, ये चीज सारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम याद रहती है कि जहां से भी पढ़े थे कि उन्होंने बताया था कि जॉब्स को सीक्वेंस में उठाना है। ये चीज ध्यान रखती है, दिमाग में जल्दी होती है, फटाफट से टाइम ये लिखा था। नहीं जी, जैसे आपने सीक्वेंस जॉब्स का बनाया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पे लिखने हैं। ठीक है, बहुत कॉमन एरर है। अभी आपको हंसी आ रही होगी, सर एक छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं, जल्दी जल्दी में कर जाते हैं स्टूडेंट गलती, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब्स को उस सीक्वेंस में लिखना है जो आपने फॉर्म किया है, और टाइम भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला उठाना है। फटाफट से जल्दी में यही चीजें कॉपी नहीं कर देनी है। ठीक है जी, तो जॉब नंबर 2 का टाइम 1 and 6, जॉब नंबर 4 का टाइम 3 and 8, जॉब नंबर 3 का टाइम 9 and 7, जॉब नंबर 5 का टाइम दैट इज 10 and 4, एंड जॉब नंबर 1 का टाइम दैट इज 5 and 2। प्लीज एक बार देख लीजिएगा, यहां तक सबको समझ आता है? यस सर। ठीक है जी, चले उसके बाद जो भी पहली मशीन है, मशीन है ए, आपको गिवन है स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम। ठीक है, तो मशीन ए के 2 कॉलम्स बना लेते हैं, स्टार्ट टाइम एंड द फिनिश टाइम। ठीक है, तो मशीन ए इज द फर्स्ट मशीन जिसपे काम शुरू होगा, और पहला जॉब मैं करना शुरू करूंगा, तो जब मैं टाइमर शुरू करूंगा तो कहां से ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा? अब किसी भी चीज का टाइम आप अगर कैलकुलेट करने लगे हैं, टाइमर स्टार्ट करते हैं, तो टाइमर कहां से शुरू होगा? 0 से। 0 से। तो इसका मतलब पहली जॉब है जो पहली मशीन पे मैं शुरू करने लगा हूं, तो इसका मतलब इसका स्टार्ट टाइम 0 रहा होगा। ठीक है, और इसको करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मिनट्स आपको गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम में मिनट्स मान लेते हैं, 1 मिनट लगता है, तो 0 पे काम शुरू हुआ, 1 मिनट उसको लगा, तो इसका फिनिश टाइम क्या हो जाएगा? 1।
1. ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बारी आई जॉब नंबर 4 की। जॉब नंबर 4 का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 0. 1. 1। सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको जॉब्स और मशीन्स भूल जाओ। मैं कहता हूँ ये मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये ध्रुव है जिसकी बारी मैंने सबसे पहले उठाई। ध्रुव को बोला कि पहला क्वेश्चन आपने करना है। उसने पहला क्वेश्चन, मैंने टाइमर शुरू किया, 0 से शुरू किया, उसने 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको बोला है जैसे ध्रुव खत्म करेगा उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन शुरू करना है। जैसे सेकंड वाला खत्म करेगा फिर थर्ड ने शुरू करना है। सब साइमल्टेनियसली शुरू नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज ठीक है. तो सीक्वेंस में चल रहा है, साइमल्टेनियस नहीं है। तो जैसे ही जॉब नंबर 2 खत्म हुआ मशीन ए पे, फिर मशीन ए ने क्या किया, अगले जॉब को स्टार्ट कर दिया। तो 1 पे इसको खत्म करके उसने दूसरे जॉब को स्टार्ट कर दिया। तो 1 इसका स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा, 3 मिनट लगे होंगे, तो 4 पे ये खत्म हो जाएगा। सीक्वेंस में है तो अगला काम 4 पे शुरू हो जाएगा, 9 मिनट लगेंगे, 13 पे खत्म हो जाएगा। अगला 13 पे शुरू हो जाएगा, 10 मिनट लगेंगे, 23 पे खत्म हो जाएगा। अगला 23 पे शुरू होगा, 5 मिनट लगेंगे, 28 पे ये चीज खत्म हो जाएगी। प्लीज एक बार ये देख के बताइएगा, ये चीज समझ आती है सबको? हाँ जी सर. पक्का क्लियर है Yes, सबको? sir. हाँ जी सर. Yes. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही मशीन बी की बात करते हैं। इसका भी थोड़ा स्टार्ट टाइम, कंफ्यूज हो गया, फिर से बताना। हाँ जी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला कि आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने पांचों को क्वेश्चंस दिए हैं। सबका टाइम करने का अलग है और मैंने बोला है कि ऐसे इस सीक्वेंस में आपने करना है। पहले स्टूडेंट नंबर 2 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 3, फिर 5, फिर फर्स्ट वाला स्टूडेंट करेगा। ठीक है जी, एक मिनट Yes, प्लीज, sir. एक मिनट। चलो विशाल, मैं आपको बता रहा था, तो मैंने बोला जैसे स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन दिए, तो ये आपको सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 2 ने क्वेश्चन करना है। जैसे ही वो खत्म करेगा फिर अगले ने काम शुरू करना है। तो इसका टाइम 0 से शुरू हुआ, इसने 1 मिनट लगाया, ये काम खत्म कर दिया। तो अगले स्टूडेंट को पता लगा कि 1 मिनट में उसका काम खत्म हो गया, तो अगले ने अपना 1 मिनट पे काम शुरू किया। उसने 3 मिनट लगाए, उसका काम 4 पे खत्म हो गया। तीसरे को पता लगा 4 पे खत्म हुआ, तो उसने 4 पे शुरू किया, 9 मिनट लगाए, 13 पे खत्म किया। अगले ने 13 पे शुरू किया, 10 मिनट लगाए, 23 पे खत्म किया। अगले ने 23 पे शुरू किया, 5 मिनट लगाए, 28 पे खत्म किया। देखो जी, ये तो Okay, समझ आई है? ठीक है, yes, sir. ठीक है जी। चले अब मशीन नंबर बी की बात कर रहे हैं कि पहले काम हुआ था मशीन ए पे, उसके बाद काम हुआ है मशीन बी पे। ठीक है जी, चले अब जॉब नंबर 2 यहां पर मुझे प्रोसेस करना है मशीन बी पे, तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या बन जाएगा? 0. 28. 28। एक आंसर आया किसी का पीछे से 0। नहीं जी, ना ही 0 ना ही 28, दिस विल बी 1। कैसे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा था ये क्वेश्चंस दिए थे, ये ठीक है, ये 5 बच्चों का ग्रुप था। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मैंने ये फॉर एग्जांपल ये आपके अकाउंट्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये पीओएम की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्रुव ने क्या किया, अपने अकाउंट्स का क्वेश्चन 0 से शुरू किया, 1 पे खत्म कर दिया। और मैंने बोला था ध्रुव जैसे ही आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन शुरू होगा आप अपना पीओएम वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना। तो ध्रुव ने अपना काम 1 पे खत्म किया, तो उसने 1 मिनट में अपने पीओएम वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये चीज समझ आई है? हाँ जी सर. ठीक है, सीक्वेंस Yes, में sir. चलना है। मैंने आपको सीक्वेंस डिफाइन किया है कि पहले अकाउंट्स का क्वेश्चन ही होगा, उसके बाद पीओएम का क्वेश्चन आप उठाएंगे। और सीक्वेंस एक और आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि जैसे ही इनका काम खत्म होगा तो अगले ने शुरू करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने कर दिया है। अब ध्रुव ने 1 मिनट पे अपना काम, मतलब अब अकाउंट्स वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया था, तो 1 मिनट पे वो फ्री है अपना पीओएम को क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। तो 1 मिनट पे वो अपना पीओएम वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा, और उसको करने के लिए उसको लगे 6 मिनट, तो 7वें मिनट पे उसका काम खत्म हो गया होगा। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है? हाँ जी. प्लीज एक बार रिप्लाई Yes, कर sir. दीजिएगा। ठीक है, Yes, समझ sir. आ जाएगा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। एक बार 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी विशाल, और बाकी सब प्लीज एक बार बताना, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चले विशाल, सर एक बार 1 से ट्राई क्यों करेंगे, स्टार्ट होगा? अगले वाले का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सर ये 1 एक से बार क्यों कोशिश स्टार्ट होगा? करके दे। हाँ जी, ये 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ध्रुव बोल रहा था। ठीक है, और ये आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन थे, और ये आपके पीओएम के क्वेश्चन थे। मशीनें भूल जाओ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे क्वेश्चन
दो अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चंस दिए। ठीक है, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल इस सबके नाम ही लिख देता हूँ, ध्रुव हो गया, विशाल हो गया, विष्णुप्रिया है, ठीक है, और कौन है अभी हमारे साथ, आकांक्षा है, और ऐसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन है। ठीक है, तो मैंने आपको सीक्वेंस बनाया, आप लोगों ने, मैंने आप पांचों को बोला कि आप सीक्वेंस डिसाइड करके क्वेश्चंस में देने वाला हूं, तो आप सबने मुझे ये सीक्वेंस बताया कि सर पहले ध्रुव करेगा क्वेश्चन, फिर विशाल करेगा, फिर विष्णुप्रिया करेगी, फिर आकांक्षा करेगी, फिर अर्जुन करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैंने आपका सीक्वेंस मान लिया है। आपने अपने टाइम्स, आप सबको पता है कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कितना कितना एक्सपेक्टेड टाइम मुझे लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज बोली है कि आपने इकट्ठे क्वेश्चन करना शुरू नहीं करना है। जैसे ध्रुव का काम खत्म होगा तो विशाल करेगा, विशाल का काम खत्म होगा तो विष्णुप्रिया करेगी, उसका काम खत्म होने पे आकांक्षा करेगी, और लास्ट में फिर अर्जुन करेगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बोला है कि पहले अकाउंट्स का क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए है, जैसे खत्म होगा फिर पीओएम के क्वेश्चन पे आपने मूव करना। ठीक है जी, चलिए, तो ध्रुव को मैंने पहला क्वेश्चन दिया अकाउंट्स का, और उसको पता था कि उसने 1 मिनट लगाना है उस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। तो जैसे ही मैंने घड़ी स्टार्ट की होगी तो 0 से टाइम शुरू हुआ होगा, और ध्रुव का एंडिंग टाइम क्या बन गया होगा, उसने 1 मिनट लगाया है तो 1 मिनट पे काम खत्म हो गया होगा। ठीक है, मैंने सीक्वेंस बोला कि जैसे ही ध्रुव का काम खत्म होगा विशाल का शुरू हो जाएगा, तो ध्रुव ने इसको बोला कि विशाल मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, तू शुरू हो जा। तो 1 मिनट पे विशाल आपने काम करना शुरू किया, आपने 3 मिनट लगाए, आपका काम 4 पे खत्म होगा। आपने विष्णुप्रिया को आवाज मारी कि मेरा काम खत्म, आप शुरू हो जाइए, तो 4 मिनट पे विष्णुप्रिया ने अपना क्वेश्चन शुरू किया, 9 मिनट्स लगाए, 13 पे खत्म कर दिया, एंड सो ऑन। पहले वाला समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब ध्रुव ने क्या किया, अब जैसे ही उसने पहले मिनट पे अपना अकाउंट्स का क्वेश्चन खत्म किया, वो तो फ्री है ना, अब बाकी तो आप लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। अब ध्रुव तो 1 मिनट पे जब उसने पहला क्वेश्चन अकाउंट्स का खत्म किया वो फ्री हो गया, तो अब उसको पता है कि मैंने अकाउंट्स का क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो अब मैं पीओएम का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 1 मिनट पे उसने आपको ये वाला सीक्वेंस चलाने के लिए बोला कि आप ये वाले अकाउंट्स वाले क्वेश्चन करते जाइए, मैं पीओएम के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। तो 1 मिनट पे उसने अपना क्वेश्चन अगला पीओएम का स्टार्ट किया, 6 मिनट लगा के 7 पे खत्म कर दिया। हाँ जी, अब समझ आया विशाल? यस सर। ठीक है, तो अकाउंट्स के क्वेश्चन का सीक्वेंस उसने यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर दिया, वो खुद फ्री हो गया, तो वो कहता है चलो मैं इतनी देर अपना पीओएम का क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट मिनट पे उसने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, 6 मिनट लगाए, 7 पे खत्म कर दिया। ठीक है, 7वें मिनट पे उसने विशाल को आवाज मारी, विशाल मेरा पीओएम का काम भी खत्म हुआ, तो अगला क्वेश्चन शुरू हो जा पीओएम का, क्योंकि सर ने बोला था कि जब जब मेरा खत्म होगा तभी विशाल ने शुरू करना। आपने पिछला काम कब खत्म किया था? 4 पे, 4 मिनट पे आप फ्री बैठे थे विशाल, 7वें मिनट तक आप काम नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास ध्रुव की आवाज नहीं आई थी कि मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा आप अपना काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही 7वां मिनट उसने आवाज मारी कि विशाल ये क्वेश्चन मेरा खत्म, तू शुरू हो जा, आप भी फ्री थे 4 मिनट पे, तो 7वें मिनट पे आपने काम शुरू किया होगा, आपने 8 मिनट लगाए और 15 पे ये क्वेश्चन खत्म कर दिया होगा। ठीक है, विष्णुप्रिया पिछला क्वेश्चन 13 पे खत्म करके बैठी है, 15 मिनट पे आपने उसको आवाज मारी कि विष्णुप्रिया मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, आप शुरू हो जाइए, तो विष्णुप्रिया का स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, उसने लगाए 7 मिनट, 22 पे इसने काम खत्म कर दिया होगा। अब 22nd मिनट पे विष्णुप्रिया ने आकांक्षा को आवाज मारी, मेरा क्वेश्चन खत्म, प्लीज अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। पर आकांक्षा कहती है अभी रुक जाओ, मेरा पिछला क्वेश्चन चल रहा है जी, अभी उसको तो खत्म कर लो। तो अब ये इसका स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा? 23। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये तो नॉर्मल ऐड करके आप सीक्वेंस बना देंगे, इसको आपने हमेशा कंपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, मैं जैसे आपको बोल रहा था 22nd मिनट पे विष्णुप्रिया ने आकांक्षा को बोला मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ जी, आप शुरू हो जाइए, पर आकांक्षा अभी 23rd मिनट तक अकाउंट्स का क्वेश्चन ही कर रही है, तो क्या उसका स्टार्टिंग टाइम 22 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसका अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं खत्म होगा वो अपना पीओएम का क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू नहीं कर सकती। देखिए ये चीज समझ आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा कंपेयर करते चलना है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, नहीं समझ आता तो हायर ऑफ दीज वैल्यूज आपने स्टार्टिंग टाइम बना देना, ठीक है, रट्टा मारने के लिए। नहीं तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये 22nd मिनट पे फ्री हो गई है, पर ये 23rd मिनट पे फ्री होगी, तो इसका काम 23rd पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको 4 मिनट लगे तो 27 पे इसने अपना काम खत्म किया। 27th मिनट पे इसने अर्जुन को आवाज मारी, मेरा क्वेश्चन खत्म, आप शुरू हो जाइए। अर्जुन कहता जी अभी 28 तक मुझे पिछला टाइम
पिछला क्वेश्चन करने को टाइम लगेगा। तो अभी मैं 28 पे इसको शुरू करूंगा, तो 28 पे अर्जुन शुरू करेगा, 2 मिनट लगाएगा, 30 पे काम खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे टोटल टाइम की कैलकुलेशंस हैं। प्लीज एक बार देख लीजिए, इतनी सी चीज में आपको किसी को भी कोई डाउट है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो फाइनली जो टाइम आएगा दैट विल बी, जो फाइनल लास्ट में टाइम आता है इसको हम टोटल टाइम टेकन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे सबको सीक्वेंस बना के, तो आप सबने मिलके दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए टोटल 30 मिनट्स लगाए है आइडल टाइम का। आइडल टाइम का क्या मतलब है? आइडल टाइम का क्या मतलब है? फ्री टाइम, वेला टाइम जिसको बोलते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने आपको बोला था कि जब तक ये आपके साल सबके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते मैं क्लास की छुट्टी नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने आपको जो ये क्वेश्चंस दिए हैं और ये जो सीक्वेंस बना के दिया है, चाहे जिसने ग्रुप 7वें मिनट पे फ्री होकर बैठ गया था, मैंने कहा क्लास की छुट्टी तभी होगी जब सारे क्वेश्चन खत्म करके मुझे आप सबमिट करके जाएंगे। तो इसका मतलब 30 मिनट सबको इस क्लास में बैठना पड़ा होगा, क्योंकि 30वें मिनट पे आखिरी काम खत्म हुआ। तो अब देखना है मुझे कि हर बंदा कितने टाइम क्लास में फ्री बैठा था। ठीक है, चले तो यहां से शुरू हो जाते हैं। पहली मशीन की बात करते हैं, मशीन नंबर 1 की बात करते हैं कि मशीन 1 कितने टाइम पे फ्री थी, या मैं बात करता हूं कि अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में कितने लोग कितने टाइम के लिए फ्री बैठे थे। ठीक है, तो 0 पे शुरू किया ध्रुव ने, 1 पे खत्म किया, 1 से अगले ने 4 पे, 4 से 13 पे, 13 से 23, 23 से 28। तो कहीं कोई बीच में फ्री था? Yes, sir. कौन था? कौन फ्री बैठा था? मैं ये देखना चाहता हूं कि अकाउंट्स के क्वेश्चन के टाइम पे, अकाउंट्स के क्वेश्चन जब आप कर रहे थे उस सीक्वेंस में क्या कोई बच्चा फ्री बैठा था? नहीं बैठा था। 0 से 1, 1 से खत्म होते 1 पे शुरू, 4 से खत्म हो गए 4 पे शुरू, 13 से 13, 23 से 23 और लास्ट में 28 पे खत्म हो गया था। ठीक, और यहां पर मुझे पता है अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है वो 28 मिनट पे खत्म हुए थे और फाइनली जो टोटल क्लास खत्म हुई थी वो 30 पे खत्म हुई थी। तो इसका अकाउंटिंग क्वेश्चंस में 2 मिनट से मेरे बच्चे फ्री बैठे रहे हो। ठीक है, या लास्ट वाले बच्चे की बात कर सकते हैं, अर्जुन की बात कर सकते हैं। ये वैसे बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने ये देखना है कि टोटल टाइम मशीन 1 कितने में आइडल रही होगी। ठीक है, अकाउंटिंग के टोटल क्वेश्चंस 28 पे खत्म हो गए, पीओएम के टोटल क्वेश्चन 30 मिनट पे खत्म हुए। इसका अकाउंटिंग क्वेश्चन से पीओएम के क्वेश्चन को खत्म करने पे 2 मिनट अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट फ्री रहा होगा। ठीक है, ये चीज तो पहली मशीन का हमेशा यही आइडल टाइम होगा, एंडिंग टू एंडिंग, क्योंकि बाकी तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, बीच में कोई लैग नहीं आया है। तो फर्स्ट मशीन का हमेशा जो आइडल टाइम होगा दैट विल बी द एंडिंग टाइम, एंड द एंडिंग टाइम का कंपैरिजन जो भी डिफरेंस होगा दैट बिकम्स द आइडल टाइम। ठीक है, मशीन बी की बात करते हैं कि मशीन बी कहां कहां आइडल रही। सबसे पहले तो 1 मिनट यही आइडल थी, उसको पहला काम ही 1 पे मिला है, पर जबकि काम 0 पे शुरू हो गया था तो पहला मिनट यहीं पर आइडल। उसके बाद देखें 7 पे खत्म करके 7 पे शुरू, कोई आइडल नहीं है। 15 से खत्म करके 15 पे शुरू, कोई आइडल नहीं है। 22 से खत्म करके 23 पे शुरू, तो इसका मतलब मशीन भी यहां पर 1 मिनट आइडल रही थी। 23 से शुरू करके 27 पे, 27 पे खत्म 28 पे, तो 1 मिनट यहां पर आइडल थी। 28 से 30 और कोई आइडल टाइम नहीं है, तो इनका टोटल करेंगे तो 2 मिनट्स मशीन ए आइडल रही है इस पूरे गिवन टाइम में, और 1 + 1 + 1 3 मिनट्स मशीन बी आपकी आइडल रही है इस पूरे काम को खत्म करने के लिए। प्लीज